हेलो दोस्तों, वेलकम हमारे चैनल पर। तो आप सभी दोस्तों को जय सिया राम, जय हनुमान। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं भीष्म पितामह मृत्युशैया पर लेटे हुए युधिष्ठिर को क्या उपदेश दिया। तो वीडियो को जरा भी स्किप मत कीजिएगा, ये बहुत ही जीवन में काम आने वाला उपदेश है जो अगर आप जीवन में उतार लेंगे तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, टाइम को वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक बार उपदेश के बीच में ही हस्तक्षेप करते हुए द्रौपदी ने कहा, आपके ये उपदेश उस समय कहाँ गए थे जब मेरा चीरहरण किया जा रहा था। द्रौपदी के इस प्रश्न पे पितामह भीष्म ने कहा, बेटी उस समय मैंने युधिष्ठिर का दूषित अन्न खा रखा था, इसीलिए मेरी बुद्धि में उस समय दोष था, पर अब इतने लंबे समय तक बाणों की सैया पर रहने से मेरा दूषित रक्त बह गया है, अतः अब मेरी बुद्धि भी निर्मल हो गई है। जैसा अन्न खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। महाभारत अनंत ज्ञान का भंडार है, उसी में धर्म, नीति, राजनीति, ज्ञान, विज्ञान, योग, इतिहास, मानव शास्त्र, रहस्य, दर्शन, व्यवस्था आदि की संपूर्ण बातों का समावेश है। यह धार्मिक ग्रंथ होने के साथ साथ इतिहास और समाज का ग्रंथ भी है। दुनिया के सभी धर्म, दर्शन, विज्ञान, ज्योतिषी, वास्तु के सिद्धांत सभी महाभारत से ही प्रेरित हैं। महाभारत युद्ध और काल की विषय प्रस्तुतियों में भी ज्ञान की गंगाएं बही। यह ज्ञान आज हमारे समक्ष नंबर 1 भीष्म नीति, नंबर 2 विदुर नीति, नंबर 3 गीता और नंबर 4 यक्ष प्रश्न के नाम से प्रचलित है। यह सभी महाभारत के ही हिस्से हैं। इसके अलावा भी हमें महाभारत में हजारों तरह के ज्ञान की बातें पढ़ने को मिलती हैं। महाभारत को घर में रखना चाहिए। 18 दिनों के युद्ध में 10 दिनों तक अकेले घमासान युद्ध करके भीष्म ने पांडव पक्ष को व्याकुल कर दिया और अंत में शिखंडी के माध्यम से अपनी मृत्यु का उपाय स्वयं बताकर महाभारत के इस अद्भुत योद्धा ने सरसैया पर शयन किया। उनके सरसैया पर लेटने के बाद युद्ध 8 दिन और चला, लेकिन भीष्म पितामह ने शरीर नहीं त्यागा था, क्योंकि वो चाहते थे कि जब सूर्य उत्तरायण होगा तभी वो शरीर का त्याग करेंगे। भीष्म पितामह सरसैया पर 58 दिन तक रहे, उसके बाद उन्होंने शरीर त्याग दिया। तब माघ महीने का शुक्ल पक्ष था। कहते हैं कि इस युद्ध के समय अर्जुन 55 वर्ष, श्री कृष्ण 83 वर्ष और भीष्म पितामह 150 वर्ष के थे। उस काल में 200 वर्ष की उम्र होना सामान्य बात थी। बौद्धों के काल तक भी भारतीयों की सामान्य उम्र 150 वर्ष हुआ करती थी। इसमें शुद्ध वायु, वातावरण, उचित आहार और योग्य ध्यान का बड़ा योगदान था। बाद में जब सूर्य के उत्तरायण होने पर युधिष्ठिर आदि सगे संबंधी पुरोहित और अनन्य लोग भीष्म के पास पहुंचे हुए, उन सबसे पितामह ने कहा कि इस शरणशैया पर मुझे 58 दिन हो गए हैं। मेरे भाग्य से माघ महीने का शुक्ल पक्ष आ गया। अब मैं शरीर त्यागना चाहता हूँ। इसके पश्चात उन्होंने सब लोगों से प्रेम पूर्वक विदा मांगकर शरीर त्याग दिया। सभी लोग भीष्म को याद कर रोने लगे। युधिष्ठिर तथा पांडवों ने पितामह के सर्वविद शव को चंदन की चिता पर रखा तथा देह संस्कार किया। भीष्म सामान्य व्यक्ति नहीं थे, वो मनुष्य रूप में देवता वासु थे। उन्होंने ब्रह्मचार्य का कड़ा पालन करके योग विद्या द्वारा अपने शरीर को पुष्ट कर लिया था। दूसरा, उनको इच्छा मृत्यु का वरदान भी प्राप्त था। माना जाता है कि भीष्म ही युद्ध में सबसे अधिक उम्र के थे। उन्हें राजनीति का ज्यादा अनुभव होने के कारण वेद व्यास ने संपूर्ण महाभारत में भीष्म को राजनीति का केंद्र बनाकर राजनीति के बारे में उन्होंने जो भी कहा उसका प्राथमिकता से उल्लेख किया। जब पितामह भीष्म बाणों की सैया पर लेटे हुए थे तब युधिष्ठिर उनसे मिलने आए। युधिष्ठिर बहुत दुखी एवं शर्मिंदा थे। अपने पितामह की हालत का जिम्मेदार खुद को मानकर अत्यंत गलीन महसूस कर रहे थे। उनकी यह स्थिति देख पितामह भीष्म ने युधिष्ठिर को अपने समीप बुलाकर पूछा, हे पुत्र, तुम इतना दुखी क्यों हो? क्या तुम मेरी इस स्थिति का उत्तरदायी
खुद को समझ रहे हो? तब युधिष्ठिर ने नम आंखों के साथ हाँ में उत्तर दिया, जिस पर पितामह ने उन्हें एक कथा सुनाई। इस कथा में उन्होंने बताया कि मुझे तीरों की सैया नसीब हुई है। भीष्म के मृत्यु सैया पर लेटे हुए होने के अवसर पर वह उपस्थित लोगों के सामने गंगा जी प्रकट होती हैं और पुत्र के लिए शोक प्रकट करने पर श्री कृष्ण उन्हें समझाते हैं। भीष्म यद्यपि सरसैया पर पड़े हुए थे, फिर भी उन्होंने श्री कृष्ण के कहने से युद्ध के बाद युधिष्ठिर का शोक दूर करने के लिए उपदेश दिया। भीष्म पितामह सरसैया पर 58 दिन तक रहे। उसके बाद उन्होंने शरीर त्याग दिया। तब माघ महीने का शुक्ल पक्ष था। इन 58 दिनों में भीष्म के समक्ष सभी संध्या को एकत्रित होते थे और उनसे ज्ञान की बातें सुनते थे। भीष्म युधिष्ठिर संवाद। जब पितामह भीष्म बाणों की सैया पर लेटे हुए थे, तब श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहा, तुम्हारे मन में अशांति है, तुम भीष्म जी के पास जाओ और अपनी कठिनाइयां का वर्णन करो। धर्म का ज्ञान रखने वाले में भीष्म सबसे श्रेष्ठ हैं। जब वो नहीं रहेंगे तो संसार ऐसा तपोमय हो जाएगा जैसे चंद्रमा के ना रहने से रात्रि हो जाती है। भीष्म जीवन और मृत्यु के बीच में लटक रहे हैं। जाओ, उनसे जो कुछ पूछना है पूछ लो। युधिष्ठिर कृष्ण, कृप और पांडवों के साथ कुरुक्षेत्र में पहुंचे। मृत्युशैया पर पड़े हुए भीष्म ने जो उपदेश उस समय दिए, भीष्म ने इस दौरान राज्य धर्म, मोक्ष धर्म और आप धर्म आदि का मूल्यवान उपदेश बड़े विस्तार के साथ दिया। इस उपदेश को सुनने से युधिष्ठिर के मन से गलीन और पश्चाताप दूर हो जाता है। जब भीष्म पितामह मृत्युशैया पर थे, तब युधिष्ठिर से उनकी लंबी आयु व स्वस्थ जीवन के रहस्य जानने की उपदेश देने की प्रार्थना की। तब भीम पितामह ने निम्न 12 बिंदु बताए जो आज भी प्रासंगिक हैं। नंबर 1, मन को वश में रखना। नंबर 2, घमंड नहीं करना। नंबर 3, विषयों की ओर बढ़ती हुई इच्छाओं को रोकना। नंबर 4, कटु वचन सुनकर भी उत्तर नहीं देना। नंबर 5, मार खाने पर भी शांत व संयम रहना। नंबर 6, अतिथि व लाचार को आश्रय देना। नंबर 7, दूसरों की निंदा ना करना, ना सुनना। नंबर 8, प्रेम पूर्वक शास्त्र पढ़ना व सुनना। नंबर 9, दिन में नहीं सोना। नंबर 10, स्वयं आदर न चाहकर दूसरों को आदर देना। नंबर 11, क्रोध के वशीभूत नहीं रहना। नंबर 12, स्वाद के लिए नहीं स्वास्थ्य के लिए भोजन करना। सत्य धर्म पर धर्मों से उत्तम धर्म है। सत्य ही सनातन धर्म है। तप और योग सत्य से ही उत्पन्न होते हैं। शेष सब धर्म सत्य के अंतर्गत ही है। सत्य बोलना, सब प्राणियों को एक जैसा समझना, इंद्रियों को वश में रखना, ईर्ष्या देश से बचे रहना, क्षमाशील, लज्जा, दूसरों को कष्ट न देना, दुष्कर्मों से पृथक रहना, ईश्वर भक्ति, मन की पवित्रता, साहस, विद्या, यह 13 सत्य धर्म के लक्षण हैं। वेद सत्य का ही उपदेश करते हैं। शास्त्रों अश्वमेध यज्ञों को सम्मान सत्य का फल होता है। सत्य ब्रह्मा है, सत्य तप है, सत्य से मनुष्य स्वर्ग को जाता है। झूठ अंधकार की तरह है, अंधकार में रहने से मनुष्य नीचे गिरता है। स्वर्ग को प्रकाश और नरक को अंधकार कहा है। ऐसे वचन बोलो जो दूसरों को प्यारे लगे। दूसरों को बुरा भला कहना, दूसरों की निंदा करना, बुरे वचन बोलना, यह सब त्यागने के योग्य है। दूसरों का अपमान करना, अहंकार और दंभ यह अवगुण है। इस लोक में जो सुख कामनाओं को पूरा करने में मिलता है और जो सुख परलोक में मिलता है, वह उस सुख का 16वां हिस्सा भी नहीं है जो कामनाओं से मुक्त होने पर मिलता है। जब मनुष्य अपनी वासनाओं को अपने अंदर खींच लेता है, जैसे कछुआ अपने सब अंग भीतर को खींच लेता है, तो आत्मा ही ज्योति और महत्ता दिखाई देती है। मृत्यु और अमृतत्व दोनों मनुष्य के अपने अधीन है। मोह का फल मृत्यु और सत्य का फल अमृत्यु है।
संसार को बुढ़ापे ने हर ओर से घेरा है। मृत्यु का प्रहार उस पर हो रहा है। दिन जाता है, रात बीतती है, तुम जागते क्यों नहीं? अब भी उठो, समय व्यर्थ जाने न दो। अपने कल्याण के लिए कुछ कर लो। तुम्हारे काम अभी समाप्त नहीं होते हैं कि मृत्यु घसीट ले जाती है। स्वयं अपनी इच्छा से निधनता का जीवन स्वीकार करना सुख का हेतु है। यह मनुष्य के लिए कल्याणकारी है। इससे मनुष्य क्लेशों से बच जाता है। इस पथ पर चलने से मनुष्य किसी को अपना शत्रु नहीं बनाता है। यह मार्ग कठिन है परंतु भले पुरुषों के लिए सुगम है। जिस मनुष्य का जीवन पवित्र है और उसके अतिरिक्त उसकी कोई संपत्ति नहीं है, उसके समान मुझे दूसरा दिखाई नहीं देता। मैंने तुला के एक पल्ले में ऐसी निर्धनता को रखा है और दूसरे पल्ले में राज को अंकितता का पल्ला भारी निकला। धनवान पुरुष तो सदा भयभीत रहता है, जैसे मृत्यु ने उसे अपने जबड़े में पकड़ रखा है। सत्य के बिना कुछ प्राप्त नहीं होता। त्याग के बिना परम आदर्श की सिद्धि नहीं होती। त्याग के बिना मनुष्य भय से मुक्त नहीं हो सकता। त्याग की सहायता से मनुष्य को हर प्रकार का सुख प्राप्त हो जाता है। वह पुरुष सुखी है जो मन को समवस्था में रखता है, जो व्यर्थ चिंता नहीं करता, जो सत्य बोलता है, जो सांसारिक पदार्थों के मुंह में फंसना नहीं, जिसे किसी काम के करने की विशेष चेष्टा नहीं होती, जो मनुष्य व्यर्थ अपने आप को संतप्त करता है और अपने रूप रंग, अपनी संपत्ति, अपने जीवन और अपने धर्म को भी नष्ट कर देता है। जो पुरुष शोक से बचा रहता है उसे सुख और आरोग्यता दोनों प्राप्त हो जाते हैं। सुख दो प्रकार के मनुष्यों को मिलता है, उनको जो सबसे अधिक मूर्ख है, दूसरा उनको जिन्होंने बुद्धि के प्रकाश में तत्व को देख लिया है। जो लोग बीच में लटक रहे हैं वो दुखी रहते हैं। श्रेष्ठ और सज्जन पुरुष का निश्चिन्ह ये है कि वह दूसरों को धनवान देखकर जलता नहीं, वह धनवानों का सत्कार करता है और धर्म के संबंध में प्रत्येक स्थान से उपदेश सुनता है। जो पुरुष अपने भविष्य पर अधिकार रखता है, अपना पथ आप निश्चित करता है, दूसरों को कठपुतली नहीं बनाता, जो समय अनुकूल तुरंत विचार कर सकता है और उस पर आचरण करता है, वह पुरुष सुख को प्राप्त करता है। आलस मनुष्य का नाश कर देता है। भोजन अकेले न खाएं, धन कमाने का विचार करें तो किसी को साथ मिला लें। यात्रा भी अकेले न करें, जहाँ सब सोए वो वहाँ अकेला जागकर ना करे। जो पुरुष अपने आप को वश में करना चाहता है उसे लोभ और मोह से मुक्त होना चाहिए। दम के सम्मान कोई धर्म नहीं सुना गया है। दम क्या है? क्षमा, कीर्ति, वैर, त्याग, समता, सत्य, सरलता, इंद्रियां, संयम, कर्म करने में उद्धत रहना, कोमल स्वभाव, लज्जा, बलवान चरित्र, प्रसन्नचित रहना, संतोष, मीठे वचन बोलना, किसी को दुख न देना, ईर्षा न करना, यह सब दम में सम्मिलित है। कामनाओं को त्याग देना उन्हें पूरा करने से श्रेष्ठ है। आज तक किस मनुष्य ने अपनी सब कामनाओं को पूरा किया है? इन कामनाओं से बाहर जाओ, पदार्थ के मोह को छोड़ दो, शांत चित्त हो जाओ। दोस्तों, ये जानकारी थी भीष्म पितामह मृत्युशैया पर लेटे हुए भी उपदेश युधिष्ठिर को देते हैं। दोस्तों, अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय सिया राम, जय हनुमान।